जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टॉप क्लासेस में। और आज हम वर्गमूल का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी, वो आपने देखी भी होगी। इसका फर्स्ट पार्ट था ये वर्गमूल का। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में हम आपको क्वेश्चन थोड़े अच्छे कराएंगे आज, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका √3 प्लस √3 प्लस √3। ये डेट है आपका कहाँ तक है भाई? ये आपका अनंत तक है। कहाँ तक है आपका? ये अनंत तक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है? देखो, कल तो वो आसान क्वेश्चन थे जिसमें आपने 2 मल्टीपल कर लिया जिनका डिफरेंस 1 आ रहा था। तो 1 आने पर हम क्या करते थे? अगर प्लस का साइन चल रहा तो बड़े वाला आंसर था और माइनस का साइन चल रहा तो छोटे वाला आंसर था। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। अगर मैं इसको बेसिक से करना लग गया तो इसमें सीधी धराचार्य का सूत्र लगेगा। लेकिन हम क्या करें, इसको बिल्कुल शॉर्टकट से करेंगे। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम? बिल्कुल शॉर्टकट से करेंगे। क्या करना है? हम इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्टकट तरीके से करना है। तो ध्यानपूर्वक देखना। देखो अब कैसे करना है। ये जो 3 संख्या है, इस 3 के देखो मल्टीपल तो होने के नहीं, क्योंकि मल्टीपल करके डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1। तो हमें क्या करना? इस 3 से आगे चलो। अच्छा, 3 से आगे अगली संख्या क्या होती है? 4। क्या 4 कैसे मल्टीपल है जिनका डिफरेंस 1 आ जा? तो 2 गुणा 2, इनका डिफरेंस 1 नहीं आता। फिर 4 से हम आगे चलेंगे 5। 5 कैसे कोई मल्टीपल है जिनका डिफरेंस 1 आ जा? 5 का कोई मल्टीपल नहीं होता। 5 का 1 गुणा 5 हो। फिर 5 से हम आगे कितना होगा? 6। तो 6 के मल्टीपल है। अब 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे आपके? 6 के मल्टीपल हो जाएंगे 2 और 3। कितने मल्टीपल है 6 के? 2 और 3। और उनका डिफरेंस कितना है? 1। इसका डिफरेंस कितना है भाई? 1। तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही इस तरह का आपको क्वेश्चन दिख जा तो इसका जो मान होगा, इसका मान होगा आपका 2 और 3 के बीच। 2 और 3 के बीच। इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच। आपको यही वहां ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा भाई? 2 और 3 के बीच। या इस तरह भी आ सकता है लिखा हुआ इसका आंसर 2x, यानी x का मान इससे 2 से तो बड़ा होगा और 3 से क्या होगा? इसका छोटा होगा। इस x का मान, इसको बीच का आप x मान लो, इस x का 2 से तो क्या होगा? बड़ा होगा और 3 से क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना से क्वेश्चन को, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया आपका भाई, ये ले लिया 10 प्लस के √10 प्लस के √10 प्लस के √10। अब आपको क्या करना है? इसका मान बताना है। आपको क्या करना है? इसका मान बताना। अब देखो इस क्वेश्चन का सोल्व करोगे। मैंने क्या कहा था अभी आपको? अब देखो 10 के 10 से कोई मल्टीपल नहीं है जिनका डिफरेंस 1 आ जा, क्योंकि 10 के मल्टीपल कैसे होंगे? 2 गुणा 5। अब 2 गुणा 5 करोगे तो इनका डिफरेंस 1 नहीं आना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है? मल्टीपल करने पड़ते हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1। अब आप इस 10 के मल्टीपल तो होने के नहीं। अब 10 से आगे चलो 11। 11 का भी कोई मल्टीपल नहीं होता। अब 11 से आगे क्या आगे? 12। अब जैसे ही आप 12 के मल्टीपल करोगे तो 12 के मल्टीपल क्या होते हैं आपके? 3 और 4। कितने होते हैं? 3 और 4। बस यही इसका आंसर है। इसका आंसर होगा 3 और 4 के बीच। क्या आंसर होगा भाई इसका? इसका जो आंसर होगा √10 का, इसका आंसर होगा 3 और 4 के बीच। इसका आंसर होगा। समझ गए बात को? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। ध्यान से करना था क्वेश्चन को। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया भाई आपका, ये ले लिया √17 प्लस √17 प्लस √17। ये क्वेश्चन ले लिया हमने आपका। अब आपको इसका मान बताना है। तो मैंने भी आपको क्या बताया? इसके देखो कोई मल्टीपल नहीं होने के 17 के, तो 17 से आगे गए हम। 17 से आगे आता है 18। अब 18 के मल्टीपल करोगे, 18 का होगा आपका 3 और 6। 3 6 18, लेकिन उनका डिफरेंस 1 नहीं आता। हमें क्या देखना? इससे अगली कोई संख्या लेनी जिससे मल्टीपल करके डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1। अब इससे जो अगली संख्या वो होगी आपकी 20। अब 20 के मल्टीपल करोगे होंगे आपके अब 4 और 5। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनका? 1। बस खत्म। इसका मानो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 और 5 के बीच। इसका आंसर क्या होगा? 4 और 5 के बीच। आपको ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा। समझ गए बात को? इसका आंसर जो होगा 4 और 5 के बीच में होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यानपूर्वक करना अगले क्वेश्चन। अब जाइए, आसान क्वेश्चन है, थोड़े बेसिक से क्वेश्चन है, जिससे मैंने पहला क्वेश्चन इसका दे दिया। अब अगले टाइप का क्वेश्चन है भाई, बस वो टाइप नहीं तकता, इतना ही था उसका टाइप के क्वेश्चन। अब अगला टाइप जैसे ये है आपका 1/1/x बराबर x/81। तो इसमें क्या करना है? आपको x का मान बताना है। किसका मान बताना है भाई? इसमें आपको x का मान बताना है कि x = क्या होगा। तो उसको ध्यानपूर्वक देखना क्वेश्चन को। तो देखो कैसे करना है। इसकी मल्टीपल इधर क्रॉस, इसकी मल्टीपल इधर।
तो इसकी मल्टीपल इधर का जो होगा आपका 21 गुणा 81 बराबर x इंटू एक्स क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर। अब देखो इस उस एक्स स्क्वायर के ऊपर जैसे आपका रूट लगेगा, अब इसके ऊपर रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 121 गुणा 81 बराबर x के। अब देखो जैसे ही रूट से बाहर निकाल लोगे, ये किसका वर्ग है भाई 121, 121 किसका वर्ग है 11 का, तो ये आ गया 11 और ये किसका वर्ग है 9 का, तो 9 आ गया। तो x बराबर आ 11 निम 99। तो x का मान कितना आ गया भाई आपका 11 निम 99। कर दोगे भाई इस तरह का क्वेश्चन आप। अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह मैंने लिख दिया भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया आपका, ये है 169 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 49। अब आपको इसका आंसर बताना है, इसमें इसका मान बताना है आपको, एक्स का मान बताना है। तो वही करना है आपको, देखो इसकी मल्टीपल इधर हो जाएगी और इसकी मल्टीपल इधर हो जाएगी। तो इसकी मल्टीपल इधर कर दो 169 गुणा 49 बराबर एक्स इंटू एक्स क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर तब हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, इसके ऊपर आकर रूट लग जाएगा। तो 169 गुणा 49 बराबर आ गया आपका एक्स, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका, इधर से वर्ग हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब जैसे ही आप रूट से बाहर निकालोगे, किसका वर्ग है भाई आपका 13 का और ये किसका वर्ग है 7 का। तो एक्स 13 सत्ते क्या हो गए भाई आपके 91। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आ जाएगा भाई आपका 91। इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा।